हजरत राबिया बसरिया जो थी, उनके वालिद साहब और वालिदा जो थे, उनके घर में 3 बेटियां पहले से पैदा हो चुकी थी। चौथी बेटी पैदा हुई राबिया, जैसा हम कहते हैं 4, ऐसी अरबी में राबिया को 4 कहते हैं। चौथी बेटी, इसलिए उनका नाम राबिया रखा गया। बसरे की रहने वाली थी, इसलिए राबिया बसरिया। तो जब चौथी बेटी हो गई तो राबिया बसरिया के वालिद साहब गमगीन हो गए, उदास हो गए, रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे कि है परवरदिगार आलम, महंगाई का दौर है, रोटियां मैसर नहीं है, पेट भरने के लिए खाना मौजूद नहीं है। मैं चाहता था कि मेरे घर में एक लड़का पैदा हो जाए ताकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाए, लेकिन ये चौथी लड़की हो गई, 3 लड़कियां इससे पहले से मौजूद हैं। लिहाजा मैं इस बात से परेशान हूँ कि इनकी शादियां कैसे करूंगा, इनकी परवरिश कैसे करूंगा। इतना कहते कहते, इतना रोते रोते, इतना सोचते सोचते हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद साहब की आंख लग गई और वो सो गए। और ख्वाब में क्या देखते हैं, इधर उनकी आंख लगी और उधर उनकी किस्मत की आंख खुल गई। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, शायर क्या कहता है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उनकी आंख बंद हुई लेकिन किस्मत की आंख खुल गई। क्या देखते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके ख्वाब में तशरीफ ले आए और उन्होंने कहा, है राबिया के बाप, है मेरी बंदी राबिया के बाप, तू उदास क्यों है, तू गमगीन क्यों है, तू परेशान क्यों है। कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे घर में 3 बेटियां पहले से मौजूद थी, महंगाई का ये जमाना है, आधी आधी रोटी पर एक दिन काटते हैं, और चौथी बेटी फिर पैदा हो गई। मेरी तो ख्वाहिश और तमन्ना ये थी कि लड़का हो जाए ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाए, इसलिए मैं उदास हूँ कि इनकी परवरिश कैसे करूंगा, इनकी शादियां कैसे करूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बंदी राबिया के वालिद, ए मेरी बंदी राबिया के वालिद, ये अल्लाह की रहमत है जो तेरे घर में बेटी आई है। अब ये बता, रहमत तो तेरे घर में आ गई, क्या तू दौलत भी चाहता है। तो कहने लगे, हाँ या रसूलल्लाह, दौलत भी मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहने लगे, एक कलम ला और एक कापी ला, कागज ला। कागज लाया गया और लिखा गया, बसरा के हाकिम के नाम एक खत लिखा गया और उसमें कहा गया कि ए बसरा के हाकिम, तूने कल रात को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ नहीं पढ़ा और तू बगैर दरूद शरीफ पढ़े सो गया। इतना कागज पे लिखवा दिया आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनकी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो देखा उनके पास वो कागज लिखा हुआ मौजूद था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, जो लोग नबी के इल्म गैब के मुनकिर हैं वो भी कान खोल के सुन लें। बात क्या हुई थी ख्वाब में, कागज कहाँ पे मंगाया, ख्वाब में, कलम कहाँ पे मंगाया, ख्वाब में। आंख खुली तो कागज भी सामने मौजूद, कलम भी सामने मौजूद। ये मेरे नबी की जिंदा करामत है, नबी का मोजज़ा है। हम और आप ख्वाब देखते हैं कि दिल्ली चले गए या बिल्ला में चले गए या बदायूं शरीफ दरगाह पे चले गए, और जब आंख खुलती है कहाँ पे होते हैं, अपनी खड़िया पे होते हैं। ये हकीकत है नहीं है, सच्चाई है नहीं है कि हमारा कत्ल कर दिया या हमने किसी का कत्ल कर दिया, या हम किसी शादी में शामिल हुए या हम किसी मौत में शामिल हुए, आंख खुली तो अपनी चारपाई में पड़े हुए। लेकिन राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद साहब ने देखा, उनके हाथ में वो खत मौजूद था। उन्होंने खत को लिया और जो कूफे के बसरा के जो गवर्नर थे उनके दरबार पर पहुंचे। बाहर संतरी खड़ा हुआ था, संतरी से कहा कि मुझे गवर्नर से बात करनी है, गवर्नर से मुलाकात करनी है। संतरी ने जाकर अपने गवर्नर को बताया कि इस तरीके से एक ये हुलिया है और इस शख्स का नाम, उस शख्स का नाम ये है कि एक हाथ में लिए हुए आपसे मुलाकात करने का मुंतजिर है, आप बताइए। तो क्या कहता है वो, तो वो ये कहता है कि ये खत जो लेके आया हूं मैं कि ये रसूलुल्लाह की तरफ से है, बसरा के गवर्नर के नाम। तो उस बसरा के गवर्नर ने अपने सेंट्री से कहा, अपने नौकर चौकीदार होता है उससे कहा कि उस शख्स से कह दो वो ना आए मेरे पास, बल्कि मैं खुद उसके इस्तेमाल के लिए आया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, क्योंकि
उस बसरा के गवर्नर ने ये देख लिया कि जिस शख्स के हाथ में वो खत है, वो खत किसकी तरफ से है? रसूल अल्लाह की तरफ से है। तो जिसके हाथ में रसूल अल्लाह का भेजा हुआ खत है, तो वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई खास इंसान है। लिहाजा बसरा के गवर्नर अपने दरवाजे तक आए और उनका इस्तेमाल किया, उनको अपने साथ ले गए पकड़ के हाथ और अपने बैठने की जगह पे बिठाला, खुद नीचे बैठे। कहने लगे क्या बात है, रसूलुल्लाह का खत दिखाइए आप मुझे। उन्होंने खत खोल के देखा, खत में लिखा हुआ था वही बात कि ऐ बसरा के गवर्नर, तूने कल रात को मुझ पर दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, लिहाजा इस बात पर तेरा जुर्माना है कि तू इस शख्स को 400 दिरहम दीनार देगा। ये तेरी सजा है कि तूने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा है। अब वो शख्स सोच में पड़ गया जो बसरा का गवर्नर था कि ये बात मेरे और नबी के दरमियान थी। मैं जानूं दरूद शरीफ और नबी जाने, मैं सारी रियाया से अलग, अपनी बीवी से अलग, बच्चों से अलग, जब सब कुछ सो जाती है, पूरी दुनिया सो जाती है, सबसे बेनियाज हो जाता हूँ, अकेला तन्हा हो जाता हूँ, तब मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ता हूँ। कल वाली रात में मैं सो गया था, मेरी आंख लग गई, इसको कैसे पता चला? जब उन्होंने बताया कि ये मेरे ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने उनको 400 मिसकाल अशरफियां दे दी और उसके बाद में उन्हें रवाना कर दिया। फिर उन्होंने 1200 अशरफियां फकीरों में खैरात करी, गरीबों में, मिस्कीनों में खैरात करी, अपने उसी कफारे के लिए कि उन्होंने कल रात को नबी पर दरूद पाक क्यों नहीं पढ़ा। तो मेरी माँ, मेरी बहनों, दरूद पाक की इतनी बड़ी फजीलत होती है और दरूद पाक की ही बरकत थी कि उन्हीं की वजह से हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद साहब की के ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये राबिया बसरिया कौन है? ये अल्लाह की नेक बंदी है। इनके बारे में मुताबिक किताबों में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। एक वाक़या और आप हज़रात के सामने में पेश करता चलूं कि आप ये देखें कि ख्वाब के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2, 3, 4 दफा उस शख्स से ये ना कहा कि तुम फला फला, ये कहा कि मेरी बंदी राबिया के वालिद, मेरी बंदी राबिया के बाप, मेरी बंदी राबिया के वालिद। तो वो एक दिन की जो राबिया बसरिया थी, उनका कितना बड़ा मकाम मर्तबा होगा नबी की बारगाह में। कहीं कहीं तो ये होता है कि बाप की वजह से बेटा पहचाना जाता है, माँ बाप की वजह से औलाद पहचानी जाती है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा था, क्योंकि बच्चे की वजह से उसके बाप पहचाने जा रहे थे। इसी तरीके से हम और आप दुनिया में जैसे हमने मदरसा खोला है, इसमें लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ जाएंगी, आलिमा बन जाएंगी, स्कूल में बेटियां पढ़ती हैं, कोई IAS हो गई, कोई IPS हो गई, कोई जज बन गई, कोई डॉक्टर बन गई, कोई वकील बन गई, तो उसके माँ बाप का नाम उस बच्ची की वजह से रोशन होता है। जो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई जज बन गया, कोई गवर्नर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, तो उस बच्चे की वजह से उसके माँ बाप का नाम रोशन हो जाता है। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी चहीती प्यारी थी कि जिसमें उनके वालिद साहब को उस बच्ची की तरफ निस्बत करके पुकारा गया। और उनकी किस्मत देखिए कैसी थी कि वो धीरे धीरे करके बड़ी हुई, बड़ी होते होते वो कई जगह बिकती रही, यानी गुलाम बनी। एक ने उसे बेचा, उसने उन्हें बेचा, उसने उन्हें बेचा, उनके रकमों के हाथ रखी, उन्होंने और कोई बेचा, उन्होंने और कहीं बेचा, यहाँ तक के तवाइफ के कोटे में जाकर उन्हें बेच दिया गया। जो उस शहर की सबसे बड़ी आज की भाषा है रंडी तवाइफ, उसको जाके बेच दिया गया कोटे के ऊपर। और जैसे मिसाल के तौर में 3 नंबर कमरा है, वो खाली था। जो बड़ी जो बाई होती है, उस बाई ने कहा इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम राबिया है, कि जहाँ तुम 3 नंबर वाले कमरे में चली जाओ। वो अपने चली गई। उसके बाद में एक लड़का आया, जवान कोई इंसान, कहने लगा कोई नया माल आया हो तो बताओ। तो जो बाई थी कहने लगी हाँ एक लड़की आई है नई, और इसकी कीमत मुंह मांगी लूंगी तुझसे, पहली बार का मामला है, इतनी इतनी कीमत लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब कीमत ले ली और वो आदमी उस 3 नंबर वाले कमरे में चला गया। तो वो देखता क्या है कि हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक फटा हुआ दुपट्टा सर पे ओढ़े हुए और एक फटा हुआ दुपट्टा जमीन पे बिछाए हुए नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ रही है, अपने रब की बारगाह में सरबा सुजूद है, अपने रब को याद कर रही हैं। और जब याद करती रही, उसके बाद में अल्लाह का विर्द किया, और जैसे ही आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उस शख्स की तरफ जब देखा तो
वो शख्स उनकी हैबत से एकदम बेहोश हो गया, जमीन पे पछाड़ खा के गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद होश में आया और होश में आने के बाद हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा कि ऐ अल्लाह की बंदी मुझे माफ कर दे, आज से मैं अपने इस गुनाह से, यानी जो मैं जिना करता हूँ, इस गुनाह से तौबा करता हूँ और तू क्या जिंदगी दुनिया में किसी भी लड़की के साथ जिना नहीं करूंगा। मैं सच्ची भक्ति तौबा करता हूँ, अल्लाह से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। हजरत राबिया मसूदिया ने इशारा कर दिया, वो चले गए। उसके बाद दूसरे दिन आया, दूसरा शख्स फिर आया, वो मांगी, कीमत ली, उसके भी साथ यही हुआ। हजरत राबिया मसूदिया नमाज पढ़ती, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरती, जैसे ही उसकी तरफ देखती एक ही झटके में बेहोश और उठता, तौबा करता और चला जाता। इसी तरीके से गालिबन 27 लोग आए, 27 दिनों में 27 लोग आए। तो जो बाई जो थी, जो रंडियों की सरदार थी, वो सोचने लगी कि हर कमरे में जो और भी लोग हैं, इसमें जो भी आता है, एक बार वो एक हफ्ते पीछे दोबारा आ जाता है, 10 दिन पीछे दोबारा आ जाता है, 5 दिन पीछे दोबारा आ जाता है, 20 दिन पीछे दोबारा आ जाता है, लेकिन राबिया के कमरे में जो भी जाता है वो दोबारा भटकता नहीं है। आखिर इसका माजरा क्या है? तो उसने एक शख्स अपना भेजा जासूस बना के और उसमें भेज दिया हजरत राबिया मसूदिया के कमरे में जाओ। वो शख्स भी उसी फिराक में लगा लिया। उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के उसकी तरफ निगाह फेरी, वो गिर गया बेहोश हो गया। उठा, तौबा की, इधर बाहर से वो बाई देख रही थी जंगले में से जाकर कि ये क्या माजरा है। जब उसने पूरा माजरा देख लिया, जंगले की तरफ से अंदर आई, दरवाजे से दाखिल हुई, कहने लगी ऐ अल्लाह की बंदी, मैंने तुझे खरीदा है और मैं तुझे आजाद करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ये तो कोटा है, तो बिगड़े हुए लोगों की जगह है, ये अच्छे लोगों की जगह नहीं है, तुम्हारा ठिकाना यहाँ नहीं है, तुम जंगलों में निकल जाओ, तुम पहाड़ों पे चली जाओ, तुम अल्लाह की इबादत जहाँ चाहो करो, इस गंदी जगह को छोड़ दो। तो हजरत राबिया मसूदिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ए भाई, मुझे अल्लाह ताला ने इसी ठिकाने पर भेजा है, क्योंकि मैं जब जंगलों में जाऊंगी तो मेरी मुलाकात के लिए वली आएंगे, कोई जिनाकार नहीं आएगा। मेरी मुलाकात के लिए अल्लाह वाली लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, लेकिन इस कोठे पर बुरे लोग आएंगे, तो अल्लाह ने मुझे उन बुरे लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। रिवायतों में आता है कि जितने भी लोग हजरत राबिया मसूदिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाहों के सामने आए, सबके सबने तौबा तो अलग की अपने गुनाहों से, जिनाकारी से, और सारे के सारे लोगों को अल्लाह ताला ने विलायत का मर्तबा अता फरमाया। सारे के सारे लोग वली बन गए, अल्लाह के दोस्त बन गए, अल्लाह के शहीदे बन गए, अल्लाह के प्यारे महबूब बन गए।